हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन दो जगह दिया हुआ है। एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 3, एलिमेंट्स में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 12। एलिमेंट्स में क्या फर्क है, यहाँ पे एलिमेंट्स की बुक में 60 की जगह 70 दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन सेम है। उल्टा एलिमेंट्स में तो डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, एग्जाम्पलर में डायग्राम भी बना के नहीं दिया हुआ। और ये क्वेश्चन बहुत जगह पे आता है, लास्ट ईयर बहुत सारे स्कूल्स में आया हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा था, एंगल बिटवीन द टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर आप 60 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेंगे तो जो एलिमेंट्स में 70 डिग्री वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो सेम ऐसे होना है। ठीक है जी, स्टार्ट करें। आइए पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये ब्लू कलर में मैंने आपकी पैरेललोग्राम बना दी। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि हाथ से बना रहा हूं, स्केल और कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास। तो ए बी सी डी बेटा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसके दो एंगल है, एक ये एक्यूट नजर आ रहा है, एंगल ए भी एक्यूट है। एक्यूट मतलब 90 से कम, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो सी भी एक एक्यूट एंगल है। और बचा हुआ डी क्या हुआ, ऑब्ट्यूज। और इसके अपोजिट एंगल बी भी क्या हुआ, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, 180 से कम। एक्यूट मतलब 90 से कम। ये सारे आपको बातें बता रखी हैं क्लासेस में। तो इसके किसी एक ऑब्ट्यूज एंगल को पकड़ लीजिए आप, या तो मैं डी को पकड़ लूं या मैं बी को पकड़ लूं। तो मैंने डी को पकड़ा, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है एडीसी। इसके वर्टेक्स से, ऑब्ट्यूज एंगल के वर्टेक्स से दो अल्टीट्यूड लगाए। ठीक है, एक ए बी के ऊपर लगा दिया, इसको मैं ए एम बोल देता हूं, और एक बी सी के ऊपर लगा दिया, इसको मैं बेटा क्या बोल देता हूं। आइए दोबारा बना देता हूं, थोड़ा ये ऑल्टीट्यूड लगना भी चाहिए। इसको मैं डीएल बोल देता हूं। ठीक है बेटा, ये दो ऑल्टीट्यूड लगाए। इसने ना इन दो ऑल्टीट्यूड के बीच में एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। हमें इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स बताने हैं, बड़ा सिंपल है। आइए सबसे पहले आप बच्चे इस पैरेललोग्राम को ऑब्जर्व करिए, ये रेड वाली डी एम बी एल नजर आई सबको, ये डी एम बी एल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आप इस क्वाड्रिलेटरल को ऑब्जर्व करिए, डी एम बी एल आगे नजर सबको ये। तो डी एम बी एल के हमें तीन एंगल्स पता है। देखो ये 90 पता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड दिया हुआ था। दिस एंगल 1 इज 90 डिग्री, दिस एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी हमें 90 दिया हुआ था, ऑल्टीट्यूड दिया हुआ था। और ये ग्रीन वाला एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इसने कहा है ना दो ऑल्टीट्यूड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 60 डिग्री है। तो हमें तीन एंगल्स पता है इस क्वाड्रिलेटरल के। कौन सी क्वाड्रिलेटरल के, डीएमबीएल के। 90 प्लस 90 कितना हुआ, 90 प्लस 90 180 प्लस 60 240। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, शाबाश बताइए, 360 डिग्री। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है 240 360 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। दोबारा बता दो, जैसे प्रॉपर जैसे एग्जाम में करके आना है। इवन टू फाइंड आउट तो लिख लोगे ना, अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। एंगल ए डी एल प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए एम बी एल 360 डिग्री है। अब एडीएल तो 60 डिग्री दिया हुआ था, 1 और 2 तो ऑल्टीट्यूड्स की वजह से 90 90 है। तो एंगल एम बी एल आपको निकालना है। तो एंगल एम बी एल कितना हुआ, 90 प्लस 90 180 प्लस 60 240। तो एम बी एल 360 माइनस 240 120 डिग्री आ गया, शाबाश। अगर एम बी एल 120 डिग्री आ गया, और एम बी एल, और ध्यान से देखो तो एम बी एल ए बी सी का ही तो पार्ट है, तो लॉजिकली आपको एंगल ए बी सी पता लग चुका है। एंगल ए बी सी कितना पता लग चुका है, बोलो 120 डिग्री। अब ये पैरेललोग्राम का एंगल आपको एक तो पता लग ही चुका, ए बी सी 120 डिग्री। बोलो अब हमें पता है ये 120 डिग्री पता लग चुका है,
पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। एंगल एडीसी, ये जो येलो में है ये पूरा कंप्लीट, ठीक है, एडीसी नजर आया? एडीसी, रुको दोबारा दिखाता हूं, ये येलो कंप्लीट, 1 मिनट, ये डिलीट हो गया मेरे से गलती से ना, कोई नहीं। एंगल एडीसी 120 डिग्री आ चुका है येलो वाला, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल। एंगल एडीसी 120 डिग्री आ चुका है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर एंगल एडीसी 120 डिग्री आ चुका है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यहां पे आप लिख भी दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है जी। एंगल एडीसी 120 डिग्री आ चुका है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180। तो एडीसी प्लस दिस रेड एंगल मींस डीसीबी, एडीसी प्लस डीसीबी इज 180 डिग्री। एडीसी 120 डिग्री आ चुका है, प्लस डीसीबी 180, तो डीसीबी कितना आ गया बताइए? डीसीबी आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। डीसीबी 60 डिग्री आ गया, और हमें पता है फिर से अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये एंगल ए मींस डीएबी भी 60 डिग्री आ गया। एंगल डीएबी भी क्या आ गया? 60 डिग्री, क्योंकि एंगल डीएबी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल डीसीबी के। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये बात आप लिख लेंगे, ठीक है। तो डीएबी 60 डिग्री आ गया, क्योंकि डीसीबी क्या दिया हुआ था? अभी अभी डीसीबी भी निकाला है ना हमें 60 डिग्री, तो डीएबी भी क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 120 60 120 60, तो ये हमने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया।